स्कूल कॉलेजों में अब छात्राएं सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर छात्राएं प्रोफेसर के हवस की शिकार हो रही हैं। ताजा मामला असम के सिलचर से सामने आया है, जहां एनआईटी में शुक्रवार दोपहर अचानक हड़कंप मच गया। दर्जनों छात्राएं बाहर आ गईं और प्रदर्शन करने लगी। छात्राओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। देखते ही देखते विवाद बढ़ने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि सीनियर अधिकारी मौके पर आ गए। उन्हें जब इस प्रदर्शन की वजह पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी टीचर की पहचान कोटेश्वर राजू धेनुकोंडा के तौर पर हुई है। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि छात्रा ने प्रोफेसर पर गंभीर शिकायत लगाई। छात्रा की शिकायत के अनुसार प्रोफेसर ने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा और मुझसे पूछा कि मुझे कम अंक क्यों मिले। उसने मेरा हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और मेरी उंगलियों को छुआ। फिर उसने धीरे धीरे मेरी जांघों को पकड़ लिया। फिर उसने मेरे सामने अपने कंप्यूटर में अश्लील गाने बजाए, मेरे पेट को छुआ और रगड़ा। मैं रोने लगी, लेकिन वह नहीं रुका। उसने मुझे कहा कि पैरों को फैलाकर बैठो। इसके बाद उसने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी। मैं अपने दोस्त के फोन करने पर भाग निकली, जो प्रोफेसर के चैम्बर के बाहर इंतजार कर रहा था। छात्रा ने रोते हुए दूसरी छात्राओं को घटना के बारे में बताया तो सब गुस्से में आ गए। छात्राएं हंगामा करने लगी और इस प्रदर्शन में दूसरी छात्राएं और छात्रा भी शामिल हो गई। रात होते होते बड़ी संख्या में छात्र प्रशासनिक ब्लॉक पर जमा हो गए। वे प्रोफेसर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन सुबह तक चलता रहा। घटना 20 मार्च की बताई जा रही है। आरोपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर था। स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट को लिखित में शिकायत दी है और बताया कि प्रोफेसर ने उसे कम ग्रेड पर चर्चा करने के लिए अपने चेंबर में बुलाया था। इसी दौरान उसने ये हरकत की। वही घटना पर कछार के एसपी नुमल मेहता ने कहा कि पुलिस ने एक छात्रा द्वारा 20 मार्च को एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे सिलचर एनआईटी में। एक फैकल्टी मेंबर के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट हुआ था कि उसने एक लेडी स्टूडेंट को मिसबिहेव किया था। तो उस सिलसिले में जब सोशल मीडिया पे आया, हम लोगों ने उनसे संपर्क किया तो वो लोग बताया कि यह दिस इज इंटरनल मामला है और ये लोग इसमें ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो इमीडिएटली हम लोगों ने इसके ऊपर अथॉरिटीज से और फादर हमने बात किया और मीन टाइम हम लोगों को एक 0 एफआईआर मिला डिब्रूगढ़ पुलिस से। उनका पेरेंट्स ने, जो विक्टिम है उनके पेरेंट्स ने हमको दिया और इमीडिएटली हम एक केस रजिस्टर किया सिलचर पुलिस स्टेशन ने। उसका केस नंबर है 279/25 अंडर सेक्शन 74/75/78 क्लॉज 1/79 BNS। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक केस मामला दायर किया और हम लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों को पता चला, जो एक्यूज है, जो फैकल्टी मेंबर है, वो फरार थे और भागे हुए थे और ही वाज टेकिंग शेल्टर इन सम हाइडआउट्स। तो इमीडिएटली हम लोगों ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया और कुछ इनपुट हमको मिला और उस इनपुट के जरिए हमने एनआईटी कैंपस से उनका एक हाइडआउट था, वहीं से हम लोगों ने गिरफ्त में लिया और हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया और बाकी जो फर्दर लॉफुल एक्शन है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। घटना पर असम सरकार में मंत्री कौशिक राय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक कंप्लेंट एनआईटी अथॉरिटी की तरफ से असम पुलिस को दिया गया। उसके ऊपर में पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ पुलिस ने एक्शन लिया और उनको अरेस्ट किया गया। तो जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस ने किया और जो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर टीचर ही स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाए तो इसको आप कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी देके रख सकते? इस पूरे मामले पर एनआईटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में रजिस्ट्रार असीम राय ने कहा कि पीड़ित छात्रा को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वह सुरक्षित और सहज महसूस करे। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर शिक्षक और छात्र के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। जिस प्रोफेसर को छात्रा का गुरु बनकर ज्ञान देना था, वही राक्षस बनकर उसे अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।